अजीज मोमिनीन, आज हम पाक माँ कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर आलमगीर सतह पर बड़ी अकीदत, शादमानी और ईमानी जोशो जज्बे के साथ ईद सऊद यानी यस्सु अल मसीह के आसमान पर जाने की ईद मनाते हैं। ये ईद खुदावंद यस्सु मसीह के मुर्दों में से जी उठने यानी ईद पाशका के 40 रोज बाद मनाई जाने वाली ईद है। ये ईद खुदावंद यस्सु अल मसीह के जमीनी मिशन का इख्तिताम और रसूली मिशन का आगाज है। ये ईद हम पर ये बात भी बावर करवाती है कि ये यस्सु अल मसीह की हमारे दरमियान जिस्मानी मौजूदगी का इख्तिताम, जबकि रूहानी तौर पर हमारे दरमियान मौजूदगी का आगाज है। और वो खुद कहता है कि देखो, दुनिया के आखिर तक हर रोज मैं तुम्हारे साथ हूं। अजीज मोमिनीन, ये ईद हमारे मसीही ईमान की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, जिसका इकरार हम अपने ईमान की 4 खास सच्चाइयों में करते हैं कि तीसरे खुदा बेटा इंसान की निजात के लिए आदमी बना, दुख उठाया, सलीब पर मरा, फिर जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। और इसके साथ साथ हम रसूलों के अकीदे में भी अपने मसीही ईमान का बरमला इजहार करते हैं और इकरार करते हैं कि उसने दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन किया गया, बरज़ख में उतरा और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। एक ऑस्ट्रेलियन स्कॉलर फ्रांसिस जे मौलने बयान करते हैं कि यस्सु अल मसीह का आसमान पर जाना उसके जिस्मानी सफर की ईद नहीं, बल्कि बनी नौ इंसान का नए आदम की सूरत यानी यस्सु में खुदा से मलाप की ईद है। अजीज मोमिनीन, आज खुदावंद यस्सु अल मसीह अपने शागिर्दों को एक मिशन सौंपते हैं। जब हम मिशन की बात करते हैं तो हमारे जहनों में ये सवाल पैदा होता है कि ये मिशन क्या है, ये कौन सा मिशन है जो यस्सु अपने शागिर्दों को सौंप रहा है। अजीज मोमिनीन, ये मिशन खुदावंद यस्सु मसीह जो अपने शागिर्दों को आज सौंप रहे हैं, ये मिशन मुकद्दस मत्ती अपनी अंजील के 28वें बाब में बयान करते हैं कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप और बेटे और रूह कुदुस के नाम में बपतिस्मा दो। और ये वही मिशन है जो खुदावंद यस्सु अल मसीह बाप से लेकर आए, और वो इस मिशन का इजहार जो उसे बाप ने सौंपा था उसका इजहार अपने मंशूर में करते हैं और कहते हैं कि रूहे खुदावंद मुझ पर है, इसीलिए उसने मुझे मसा किया कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं। उसने मुझे इसलिए भेजा कि कैदियों को रिहाई, अंधों को बनाई और कुचले हुओं को आजादी बख्शूं और खुदावंद के साले मकबूल को मुश्तहिर करूं। अजीज मोमिनीन, यही वो मिशन है जो आज खुदावंद यस्सु अल मसीह अपने शागिर्दों को सौंप रहे हैं और उन्हें यह कह रहे हैं कि तुम यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे। अजीज मोमिनीन, हम सब जितने भी मसीही बपतिस्मा याफ्ता हैं, यस्सु के इस मिशन का हिस्सा होने के लिए बुलाए गए हैं, चुने गए हैं, मखसूस किए गए हैं, ताकि हम यस्सु अल मसीह के इस मिशन को इस धरती पर जारी और सारी रखकर खुदा बाप के नाम को जलाल दे सकें। अजीज मोमिनीन, ये मिशन यस्सु अल मसीह के नक्शे कदम पर चलने का मिशन है। यह मिशन उसकी मोहब्बत और कुर्बत को बांटने का मिशन है।
ये मिशन यीशु जैसा रवैया इख्तियार करने का मिशन है, जिसका इजहार मुकद्दस पौलुस रसूल फिलिपियों की कलीसिया के नाम खत उसके दूसरे बाब में बयान करते हैं कि बस तुम्हारा मिजाज वही हो जो मसीह खुदावंद का है। और वो खुद कहता है कि अब मैं ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। यही हमारा मिशन है कि हमारे किरदार से, हमारे रवैये से मसीह इस धरती पर जिंदा रहे। और मुकद्दस फ्रांसिस कहते हैं कि हमने अंजील का प्रचार करना है, हमने अंजील की मुनादी करनी है, और जहां मुमकिन हो वहां हमने अल्फाज का इस्तेमाल करना है, जिसका मतलब है कि हमारा किरदार, हमारा रवैया मुंह बोलती अंजील हो और हम यीशु का प्रचार करने वाले हों। इसीलिए मुकद्दस फ्रांसिस जब यीशु को कबूल कर लेता है, उसकी राह पर अपने आप को पेश कर देता है, तो वो मसीह की अंजील का प्रचार करता है अपने किरदार से, अपने रवैये से, और कहता है कि हम मोहब्बत मांगे नहीं बल्कि दूसरों को मोहब्बत दें। दूसरों के साथ वो मोहब्बत के साथ पेश आता है, दूसरों के साथ सुलह सलामती से पेश आता है, अमन का पैगंबर बनता है। इसीलिए उसे दूसरा मसीहा कहा गया है। अजीज मोमिनीन, हम सब यीशु की अंजील का प्रचार करने के लिए मखसूस किए गए हैं, बुलाए गए हैं। और अगर हम यीशु की अंजील का प्रचार करना चाहते हैं तो खुदा का पाक कलाम हमारी मदद और रहनुमाई करता है, हमारी जिंदगी को निखारता है, हमें जिंदगी गुजारने का तौर तरीका सिखाता है कि हम इसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार कर मसीह के नाम का प्रचार कर सकें, ताकि लोग हमारे किरदार से, हमारे रवैये से, हमारे बोलचाल से जाने कि हम यीशु अल मसीह के शागिर्द हैं। और यही हमारा मिशन है, और यही मिशन हमने आने वाली नस्लों को पहुंचाना है कि हम यीशु के एलची हैं, यीशु के शागिर्द हैं। और अगर हम यीशु के शागिर्द होने के लिए बुलाए गए हैं तो आए आज हम खुदा से ये फजल मांगे, खुदा से ये हिम्मत और ताकत मांगे कि खुदा हमें ये फजल अता करे कि हम ईमान के साथ अपने किरदार से दूसरों को यीशु के नूर से मुनव्वर करें, ताकि यीशु हमारी जिंदगियों से दूसरों तक पहुंच सके, ताकि दूसरे तसल्ली पाएं, जिंदगी पाएं, बल्कि कसरत से पाएं। आए आज खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें आज की ईद के वसीला से बहुत सारी बरकत और फजाइल से नवाजे, ताकि हम शागिर्द होने के फराइज ऐसे तरीके से निभाते हुए इस धरती पर यीशु के चेहरे का नूर बन जाएं, ताकि लोग हमारे जरिए यीशु तक पहुंचकर उसके नाम को जलाल दें, बरकत पाएं, फजाइल पाएं, बल्कि कसरत से पाएं, मसीह हमारे खुदाबंद के वसीला से। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।